क्या है? माता है। और माताओं में सबसे मुख्य माता है। इसलिए उसे परम ब्रह्म कहा है। ब्रह्मा में जितने भी ब्रह्मा तो बहुत होते हैं, बहुतों के नाम ब्रह्मा है, लेकिन उन ब्रह्मा नामधारियों में अव्वल नंबर परम पाठधारी ब्रह्मा कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। इसलिए वो प्रजापिता ब्रह्मा वो तो पूजनीय है ही है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा जो साकार है, साकार शरीर रूपधारियों में मेल पार्टधारी है और नाटकबाजी तो चली रही है संगम में। बेहद का नाटक की शूटिंग हो रही है ना, तो उस बेहद के नाटक में सृष्टि के हिसाब से देखा जाए तो आदि में उस प्रजापिता का बच्चा कौन बनता है? कृष्ण वाली आत्मा। तो उस कृष्ण वाली आत्मा को संगम युग में पार्ट मिलता है, माता का पार्ट बजाओ। तो दादा लेखराज वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा जो सतयुग में कृष्ण नामधारी है, वो माता का पार्ट बजाती है। नाम क्या पड़ता? ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा नहीं, क्या? ब्रह्मा। वो माँ है, साकार में माँ है, लेकिन तन पुरुष का है। इसलिए पुरुष के तनधारी जो भी है संगम युग में ब्राह्मण, उनको शिव बाबा ने क्या टाइटल दे दिया है? सब पुरुष क्या है? दुर्योधन दुशासन। अच्छा, कोई कहेगा ठीक है, दादा लेखराज ब्रह्मा को तो दुर्योधन दुशासन कह दिया, क्या शंकर जी का पुरुष तन नहीं है या नहीं है? तो दुर्योधन दुशासन है या नहीं है? है। तो उसको क्यों छोड़ दिया? उसकी क्यों पूजा होती है? क्योंकि जो पुरुष तनधारी ब्रह्मा है, वो पुरुष जीवन में साकार शरीर धारण करते हुए संपूर्ण पुरुषार्थ में फेल हो गया। संपूर्ण पुरुषार्थ कर सके? नहीं कर सके। और शंकर रूप पाठधारी मेल शरीर होते हुए भी उसी शरीर से पुरुषार्थ की संपन्नता को प्राप्त करता है या नहीं करता है? प्राप्त करता है। इसलिए वो पूजनीय है। वो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा पूजनीय नहीं होता। हाँ, दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा जब शरीर छोड़ देता है और शरीर छोड़ करके किसी माता में प्रवेश करता है, वो प्रैक्टिकल में माता है ना शरीर से, तो उसमें प्रवेश करके पूजनीय बनता है या नहीं बनता है? बनता है। तो उसको जगदम्बा कहा जाता है, स्त्री चोलाधारी को। वो जगदम्बा आदि में जगदम्बा का पार्ट और अंत में महाकाली का पार्ट बजाती है। दोनों ही पूजनीय हैं। और दादा लेखराज दाढ़ी मूछ वाला स्वरूप वो पूजनीय नहीं है। इसलिए विष्णु की भी पूजा होती है और शंकर की भी पूजा होती है, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। बाबा ब्रह्मा ने सहनशीलता का पाठ बजाया। हाँ, तो बिना पवित्रता की सहनशीलता आ गई। जो सहनशीलता का पार्ट बजाया उसके अंदर कौन आत्मा थी? किसी के साथ हिसाब किताब नहीं होता है, वो सहन नहीं। रुको, जो सहनशीलता का पार्ट ब्रह्मा की आत्मा ने बजाया संगम युग में, वो सहनशीलता के संस्कार 63 जन्म में भी तो होने चाहिए। थे या नहीं थे?
यही बात है। इससे साबित होता है कि शिव ने प्रवेश किया तो वो गुण आ गया जो सर्व गुणों का राजा है। अगर शिव ने प्रवेश न किया होता तो वो सर्वगुणों का राजा ब्रह्मा नहीं बन सकता। और उसको तो ब्रह्मा पार्ट बजाने का नूद था ड्रामा में। किसको? दादा लेखराज ब्रह्मा को। इसलिए सहनशीलता के रूप में जगदम्बा को आगे नहीं किया। किसको आगे किया? ब्रह्मा को आगे किया। और बाबा ये जो वार्तालाप में जो अरे दूर करो उसे। ये जो वार्तालाप में सवाल पूछे जाते हैं हर आत्मा के, हर एक आत्मा आपसे सवाल पूछता है, तो द्वापर के बाद राम वाले आत्मा के लिए ये आत्मा विरोधी बनती है? ये जो सवाल जवाब पूछते हैं आत्माएं बाबा से, तो राम वाले आत्मा द्वापर के बाद राम वाले आत्मा की ये आत्मा विरोधी बनती है? माना सवाल पूछने वाला विरोधी होता है। सवाल दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो विरोध पैदा करने के लिए पब्लिक में, संगठन में, और एक वो सवाल होता है जिज्ञासा शांत करने के लिए। कोई ज्ञान समझाता है तीखे व्यक्ति को, और उस तीखे व्यक्ति के तीखे सवाल का जवाब वो नहीं दे पाता है, तो बड़े बड़े महारथियों से पूछे या न पूछे, और बड़े बड़े महारथी भी उसका जवाब न दे पाए, तो बाबा से पूछेगा कि नहीं पूछेगा? तो विरोधी हो जाएगा है। अगर नहीं पूछेगा तो फिर वही सवाल दूसरी आत्माएं करने लग पड़ेंगी, तो इसका सर नीचा होगा या नहीं होगा? देखो, बाप तो मुरली में कहते हैं तुमसे कोई बात का जवाब नहीं आता है तो बड़ी बहनों से पूछो, बड़े भाई बहन उसका समाधान नहीं कर पाते हैं तो बाबा से पूछो। और उसने नहीं पूछा तो फिर उस आत्मा को अंदर से ग्लानि आएगी, हमने बाबा की श्रीमत का फॉलो नहीं किया। हर सवाल बाबा से पूछा जाता है, सम्मुख पूछना। बाबा बोलते हैं कि हर एक की श्रीमत लो, हर एक राय की श्रीमत लो। तो ये इसलिए पूरे आत्मा ज्यादा सवाल करती है वार्तालाप में। तो उसको बाबा के बाद राम वाले आत्मा का विरोधी क्यों बनाया जाता है, ऐसा बोला जाता है। इसलिए ये सवाल किया मैंने कि एक आत्मा अपने सारे सवाल पूछ रही है श्रीमत लेके, बाबा सम्मुख बैठा है। बाबा सम्मुख बैठा है, इसलिए वो श्रीमत लेता है हर एक, क्योंकि उसका निराकरण बड़ी बहनें नहीं कर सकती या बड़ी बहनें भाई नहीं कर सकता। तो हम सवाल ये है कि बड़ी बहनों से, बड़े भाइयों से उसने निराकरण कभी किया भी, या बिना निराकरण किए एकदम ऊपर पहुंच गया? अरे शासन तंत्र क्या कहता है? तो बाबा श्रीमत क्या कहती है कि श्रीमत ये कहती है पहले बड़े भाई बहनों से निराकरण लो, और वो निराकरण नहीं दे पाते हैं तो बाबा तक पहुंचो। अगर भारतवर्ष में ढेर की ढेर समस्याएं पैदा हो रही हैं लोगों के सामने, हत्याएं हो रही हैं, हत्या हो जाती है, वो सीधा प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंचे, हमको हमारे भाई की हत्या कर दी, इसका क्या दंड दिया जाए? तो ये ठीक होगा? हैं? ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। जो क्रम बनाया है उसी क्रम से कार्य करना चाहिए, तो तंत्र सहज चलेगा। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखा है। प्रजापिता जो ब्रह्मा है वो पिता भी है और ब्रह्मा फंक्शनली माँ भी है। टाइटिलधारी है, फंक्शनली माँ नहीं है।
टाइटलधारी ब्रह्मा है। जो दादा लेखराज था वो टाइटलधारी प्रजापिता था। वो प्रजापिता का टाइटल ब्रह्मा को मिल गया तो उसको कहा गया प्रजापिता ब्रह्मा। ऐसे ही अब जब प्रवेशता होती है, बाप प्रत्यक्ष होते हैं साकारतन के द्वारा, तो भी नाम क्या रखा जाता है? ब्रह्मा या प्रजापिता ब्रह्मा? प्रजापिता ब्रह्मा। और पापात्मा और पतितात्मा, ये दोनों की पहचान कैसे? पापात्मा पतितात्मा, पतितात्मा दोनों में क्या फर्क है? कैसे इनकी पहचान होती है? पापात्मा और पतितात्मा दोनों की पहचान कैसे हो? अरे ये तो छोटा बच्चा भी जान जाएगा ये पाप कर रहा है, पाप आत्मा है, ये पुण्य का कार्य कर रहा है। और बाप क्या बताते हैं? बाप की परिभाषा अलग है। बाप कहते हैं इस दुनिया में कोई भी पुण्यात्मा नहीं है। तो ये प्रश्न झूठा है या सच्चा है? ये प्रश्न है कि पाप आत्मा कौन है ढूंढे इस सभा में, और पुण्यात्मा कौन है ढूंढे इस सभा में। और बाप क्या कहते? सब पापात्मा है, एक भी पुण्यात्मा नहीं। तो ये प्रश्न वाजिब है या नहीं है कि पहचान क्या है? तब तक पहचान होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि सब पापात्मा है। और ब्रह्मा से विष्णु दिखाते हैं, ब्रह्मा की विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाते हैं। तो यज्ञ के हाथ में जैसे छोटी माता को यहाँ पे त्रिमूर्ति के चित्र में छोटी माता को बैठाते हैं विष्णु की जगह पे, और उसको चलाने वाली 4 भुजा को यहाँ पे दिखाते हैं जगदम्बा, लक्ष्मी और ओम राधे मम्मा सरस्वती को दिखाते हैं। और फिर एक ब्रह्मा बाबा को दिखाते हैं, राज को। उसके बाद जो शरीर को चलाने राम वाली आत्मा को दिखाते हैं प्रजापिता। जो प्रजापिता होता है वो शरीर, ये 4 आत्माएं इनके सहयोगी बनते हैं। वो तो भुजाएं हैं। हाँ भुजाएं हैं। तो ये तो ब्रह्मा से विष्णु तो प्रजापिता हुआ ना। तो फिर उसमें विष्णु में एक आत्मा होती है या 2 आत्माएं हैं? विष्णु जब कहा जाता है तो माता और पिता दोनों कंबाइंड हैं विष्णु में, या एक है? कंबाइंड है। तो विष्णु त्रिमूर्ति में खड़ा हुआ दिखाया गया, वो भी एक भुजा है कि नहीं? जो भुजा है विष्णु रूपी, उसको कोई चलाने वाला होगा या नहीं होगा? है? होगा। तो जो चलाने वाला है वो ऊपर होगा या नीचे होगा, या समान होगा? ऊपर होगा। तो ऊपर है वो राम वाली आत्मा है, और विष्णु की 4 भुजाएं वो अलग अलग आत्माएं ब्रह्मा के रूप में अलग अलग पार्ट बजाने वाली है। जो ब्रह्मा सो नंबरवार विष्णु बनती है। उनमें एक आत्मा वैष्णवी देवी की भी है। जो वैष्णवी देवी की आत्मा है वो यज्ञ के आदि में भी थी, जिसके मुख से ब्रह्मा ने सुना। तो यहाँ शूटिंग हो गई बच्चा बनने की। तो दादा लेखराज ब्रह्मा किसका बच्चा बना है? माँ का बच्चा बना। और शूटिंग का रिजल्ट सतयुग में क्या निकलेगा? वही ब्रह्मा रूपी आत्मा सतयुग में क्या बनेगी? उस माता की बच्चा बनेगी। लेकिन बाबा यहाँ पे जैसे प्रजापिता हुए, ब्रह्मा आदि ब्रह्मा प्रजापिता हुआ। तो उसके बाद जो है कि ब्रह्मा का पार्ट जैसे दादा लेखराज ने बजाया, दादा लेखराज की सूल बड़ी माता में प्रवेश करती है तो जगत माता बनती है। ठीक है। यहाँ पे वैसे छोटी माता को ब्रह्मा से विष्णु के रूप में बैठा हुआ देखा है, वहाँ पे प्रजापिता को बैठना चाहिए। जहाँ पे छोटी माता बैठ रही है, जहाँ छोटी माता बैठी हुई है
तो छोटी माता भुजा हो गई या भुजा को चलाने वाली हो गई? वो तो भुजा हो गई ना बाबा। जब भुजा है तो उसके ऊपर चलाने वाला होना चाहिए ना। हाँ, तो वो इसलिए जब विष्णु का विराट रूप दिखाते हैं तो 4 भुजाएं दिखाते हैं ना। तो विष्णु के विराट रूप में जो सर है वो प्रजापिता का है, और जो शंख वाली भुजा दिखाई है, शंखनाद होता है, युद्ध शुरू हो जाता है। वो शंखनाद करने वाली माता वैष्णवी देवी है। और बाबा राम वाली आत्मा के जो लौकिक माता पिता थे, तो उन्होंने राम वाली आत्मा ने जहाँ जीत वहाँ जन्म कहा हुआ है, तो राम वाली आत्मा ने ऐसे कौन से उनके ऊपर जीत प्राप्त की थी, जीती थी, या उन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए थे संगम युग में जो संगम युग में कर्म किए थे? हाँ संगम युग में? हाँ, संगम युग में उसकी शूटिंग। अरे संगम में तो यज्ञ के आदि में वो बुढ़ा था, उसके माता पिता जीवित होंगे। जहाँ जीत वहाँ जन्म। हाँ, माना लौकिक दुनिया में कहो या संगम युग में कहो। 84 जन्म में वो भी माता पिता बने। हाँ, 84वां जो जन्म था राम वाली आत्मा का, वो कोई माता पिता से जन्म हुआ, लेकिन वो संगम में नहीं हुआ। कब कहें? कलयुग में लौकिक जन्म हुआ। 84वां जन्म तो हुआ ना। हाँ। तो राम वाली आत्मा के 84 जन्म में। अरे राम वाली आत्मा 63 जन्मों में भी श्रेष्ठ कर्म करती है, हीरो पार्ट बजाती है, कि अंतिम जन्म में ही हीरो पार्ट बजाती है। तो जब श्रेष्ठ जन्म, हर जन्म में श्रेष्ठ पार्ट बजाती है, और उसके जो माता पिता बनने वाले होंगे आखिरी जन्म में जो माता पिता बनने वाले होंगे, वो इतर आत्माओं में से होंगे या उन्हीं के समकक्ष होंगे? उन्हीं के समकक्ष होंगे। उस लेवल के होंगे। आखिरी जन्म में जो संबंधी मिलते हैं वो तामसी संबंधी मिलते हैं, या आदि के जन्म में श्रेष्ठ संबंध, वो तामसी संबंधी मिलते हैं? तामसी मिलते हैं, जो तामसी संबंधी मिलते हैं, और उनके यहाँ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा ने जन्म लिया। तो पिछले जन्म में उस आत्मा ने, प्रजापिता वाली आत्मा ने श्रेष्ठ कर्म ही किए होंगे ना, और श्रेष्ठ कर्मों के कारण वो विजयी हो गए, वो हार गए। ये प्राकृतिक रूप से हार जीत का हिसाब चलता रहता है हर जन्म में। उन्होंने भी ऐसे कुछ कर्म किए होंगे। हाँ, किए। वो कहाँ? संगम में किए होंगे ना। संगम में नहीं, 63 जन्मों का हिसाब संगम में आकर के इकट्ठा होता है। तो अभी दुनिया के सामने उन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया। हाँ, जो विश्व महाराजन बनता है। हाँ, दुनिया के सामने नहीं दिया ना। राम वाली आत्मा का जन्म 42 में साबित होता है, और 42 में जब उनका जन्म हुआ तो उस समय वो लौकिक जन्म कहेंगे या अलौकिक जन्म कहेंगे? लौकिक जन्म है। जब तक ज्ञान न लें तब तक लौकिक हुए ना। तो लौकिक दुनिया के सामने की बात है या ब्राह्मणों की दुनिया के सामने की बात है? लौकिक दुनिया क्या जाने ये कौन है? फिर भी उन्होंने उनको जन्म देने जैसा कुछ कर्म किया होगा। हाँ, उनके ऊपर जीत पाई है, जो उनकी टट्टी पेशाब साफ करनी पड़ती है बच्चों की। माँ बाप बच्चों की टट्टी पेशाब साफ करते हैं ना, तो नीचा काम करते हैं या ऊंचा काम करते हैं? नीचा काम, दास दासी का काम हो गया है। श्रेष्ठ क्यों नहीं होंगे? जो भी आत्माएं 63 जन्मों में राम, सीता या वैष्णव पाठधारी आत्माओं के संसर्ग संपर्क में आती हैं, वो ऊंच होंगी या नीच होंगी? है ऊंची होंगी। कहा है 86 माता पिता है? एक मुरली में आया है 86 माता पिता। 86 माता पिता एक मुरली में आए हैं, तो ये कैसे बाबा? क्या मुरली में आया? मुरली में आए हैं तुम्हारे अनेक सेंटेंस है कि 86 माता पिता। और मुरली में जो ये आया है कि 84 जन्म के तुम्हारे 84 माता पिता, तो 86 कैसे हुए? ऐसा आया? अरे दो बातें बोलेंगे शिव बाबा 2 बातें बोलेगा या एक ही बात बोलेगा? मुरली में ऐसा कई बार आया है, 84 जन्म के तुम्हारे 84 माता पिता। ये 86 कहाँ से आ गए?
हैं? संगम में हो सकते हैं जो संगम युग में कोई साकार माता पिता होते हैं? हैं? साकार में जन्म देने वाले कोई माता पिता होते हैं क्या? नहीं होते। हाँ, और बाबा हाँ, जब कृष्ण वाली आत्मा के संस्कार राम वाली आत्मा से मतलब सूर्यवंश से आते हैं, कृष्ण वाली आत्मा जब सतयुग में जन्म लेगी तो नारायण के संस्कार उसके अंदर रहेंगे। पुरुष ये बात नहीं है। सूर्यवंश कोई बच्चा जन्म लेता है तो सारे संस्कार वो अपने लेकर आता है। जिस बाप से जन्म लेता है वो पैतृक अलग होता है, पैतृक हिसाब किताब अलग पड़ता है, वंशानुक्रम कहा जाता है। हाँ, तो वही दादा लेकरा मतलब दादा लेकरा जो है जो आत्मा, तो उसमें पुरुषपना के संस्कार ज्यादा होंगे। पुरुषपना के संस्कार ज्यादा होंगे। ज़्यादा लेकर हाँ जी। हाँ, क्यों नहीं? पूर्व जन्म में उन्होंने स्त्री चोले का पार्ट बजाया। इस चोला पुरुष होते हुए भी संस्कार कैसे थे? स्त्री के संस्कार थे। तो अंत में गति क्या होती है? अंतमते सुगति हो गई। हाँ, राम वाली आत्मा के स्त्री जन्म के ऐसे कोई नाम अभी तक सुने होंगे? किस जन्म के नाम? स्त्री जन्म। हाँ, स्त्री चोला तो लेती होगी राम वाली आत्मा। अरे श्रेष्ठ जन्म पुरुष का होता है या स्त्री का होता है? आत्मा तो वही होती है। आत्मा होती है, लेकिन जब जन्म लेती है साकार में तो श्रेष्ठ जन्म पुरुष का होता है या स्त्री का होता है? हैं? पुरुष का होता है। तब जब भगवान उसमें प्रवेश करके सेवा करे। जो रुद्रमाला के मणके हैं उनमें कौन प्रवेश करके सेवा करता है? हैं? बाप प्रवेश करके सेवा करता है, इसीलिए श्रेष्ठ है। बाकी जन्मों में श्रेष्ठ पुरुष जन्म नहीं है। और संगम युग कृष्ण जो है, संगम युग में जो कृष्ण है और हमारी आत्मा बनती है, दाल लेकर जो आत्मा बनती है। शिव जो है वो बिंदी का नाम है। एक ही आत्मा है जिसकी आत्मा का नाम है। ऐसे ही है ना? बाकी जितने भी बिंदु रूप आत्माएं हैं उनकी आत्मा का नाम होता है या शरीर का नाम होता है? तो ये कृष्ण नाम किसका है? शरीर का नाम है। दूसरी बात, दूसरा प्रूफ मुरली में बोला है, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। तो ये एक ही व्यक्तित्व के नाम लिए या अलग अलग व्यक्तित्व हैं? अगर एक ही व्यक्ति के नाम है, नेक्स्ट टू गॉड, वो टाइम टाइम में पार्ट बजाने के नाम हैं। ऐसे तो शिव के लाखों नाम हैं। क्यों, क्या है? एक ही सेकंड में सब प्रकार के पार्ट बजाए। काम के आधार पर नाम पड़े ना, और वो काम करने का टाइम अलग अलग है, इसलिए। लेकिन फिर बाबा शास्त्रों में दिखाते हैं, संगम युग कृष्ण के शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में जो भी बातें लिखी हुई है सब ये संगम युग कृष्ण जो बाबा भी तो कहते हैं यज्ञ के आदि में जो 300-400 भाग के आई, वो सारा पार्ट किसका था? प्रजापिता का पार्ट था। वो भी बातें अगर प्रजापिता पे लागू होती है, फिर बहेलिये ने कृष्ण को तीर मारा, वो यज्ञ के आदि की बात, ये बात किसके ऊपर लागू? राम वाली यज्ञ के आदि की बात, यज्ञ के आदि की बात है, वो अंत की बात नहीं है। वो बात राम वाली आत्मा के जाती है। प्रजापिता वाली बात, यज्ञ के आदि की बात, वो राम वाली आत्मा की होगी। बहेलिये ने तीर मारा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हाँ, प्रजापिता का टाइटल जिसको मिलेगा उसको भी यही हाल होगा। ने जो टाइटल क्यों धारण किया? और हाँ है, हाँ माया सरेंडर होती है ना पहले, तो उससे पहले विजय माला आ जाती है ना? है, विजय माला पहले आ जाती है ना? नहीं नहीं, रुद्रमाला में
माया जिसका नाम रखा है वो कौन से धर्म की होगी? इस्लाम धर्म की होगी। और इस्लाम धर्म वाली आत्माएं एडवांस पार्टी के आदि में ही आ जाती हैं या नहीं आ जाती हैं? आती हैं। जो भी बीज रूप आत्माएं हैं उनमें कोई मुख्य आत्मा है, स्त्री चोला पार्टधारी, जो आती है और माया भी पार्ट बजाती है। क्या दुनिया की दृष्टि में बहुत श्रेष्ठ पार्ट हो गया, पहले सरेंडर हो गई। क्या सरेंडर होना बड़ी बात है कि बाप के साथ निभाना बड़ी बात है।